ये बाइक के फ्रंट टायर की हब है और ये हब की प्लेट है, इन दोनों में फासला देखिए, ये फासला कितना ज़्यादा है। अब हम इसकी बैक साइड से देखते हैं कि बैक साइड से फासला कितना है। तो आगे फासला ज़्यादा था, प्ले ज़्यादा थी, और ये ऐसे से कम होते होते यहाँ पर फासला बिल्कुल भी नहीं है। लाइक इतना हो गया कि ये अंदर भी नहीं जा रहा स्क्रू ड्राइवर, ये प्ले यहाँ पर है नहीं, बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे हम बाइक चलाते वक्त बाइक की जो अगली ब्रेक है उसको प्रेस करते हैं तो हमारी बाइक का जो बैलेंस है वो आउट होने लगता है, यानी कि जो टायर है वो या इस तरह को जाता है या इस तरह को जाता है, जिससे हमारी जो बाइक है उसका बैलेंस काफ़ी आउट होता है और बाइक चलाने में मज़ा नहीं आता है। ये मसला आता है हमेशा बाइक की जो हब होती है उसकी प्लेट का टेढ़ा होना, क्योंकि ये जो प्लेट होती है इसके साथ लगे होता है लेदर, ये टेढ़ी होती है किसकी निस्बत, इस हब की। और ब्रेक दबाते ही जो ये प्लेट है, हब की जो प्लेट है, इसके साथ लगे होता है लेदर, ये लेदर जो होते हैं ये टकराते हैं इस हब के साथ। अब इन दोनों में जो फासला है वो एक तरफ से ज़्यादा होता है, एक तरफ से कम होता है, जिससे आपकी ब्रेक जो होती है, ब्रेक दबाने पर नंबर एक तो आपका टायर भी इस तरीके से टेढ़ा होने लगता है, आपको ऐसा फील होता है, और होता भी है काफ़ी बैलेंस जो है वो आउट होता है। और नंबर दो, इससे आपकी बाइक के लेदर बहुत जल्दी खराब होते हैं। लेदर के साथ साथ जो तीसरा सबसे बड़ा मसला आता है वो आपकी बाइक की जो स्लीव होती है वो बहुत जल्दी खिंच जाती है एक तरफ से, तो ये इशू आता है। जब आप फिट करते हैं ना अगले टायर को, उस वक्त आप देखते नहीं है, ख्याल नहीं करते कि सारे जो चीज़ें बराबर है, उसके बाद आपको फाइनल नट है इसको आपने टाइट करना होता है। अब इस बाइक में मैं दिखाता हूँ, यहाँ मसला क्या आ रहा था कि मैंने वो दिखाया भी है कि ये यहाँ पर देखिए फासला बहुत ज़्यादा है, स्क्रू ड्राइवर हम रखते हैं, प्ले काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ये देखिए। और इसकी बैक साइड से यहाँ पर तो स्क्रू ड्राइवर अंदर ही नहीं जा रहा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस मसले को हल करने के लिए जस्ट आपने इस जो ये आपका नट है ना 14 नंबर, इसको आपने लूज करके फिर आपने इसको बिल्कुल बराबर करके ना हर तरह से ठोक के पूरा करके देख के फिर आपने इसको टाइट करना होता है। अब ये मसला दो वजह से आता है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये फिटिंग के वक्त आपने सही तरीके से फिट करना होता है, तो ये उसकी वजह से भी मसला आता है। और नंबर जब कोई एक्सीडेंट होता है ना, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो, कोई यहाँ से चीज आके कोई लग गई हो, तो उस वक्त भी जो ये प्लेट होती है ना ये यहाँ पर हिल जाती है, तो फिर भी आपने इसको नट को लूज करके बाद से आपने इसको ठीक करना है। जैसे इस बाइक में ये टेढ़ी हुई हुई है, तो अब ये 14 नंबर के हम लेंगे, इससे हम इसको ऐसे लूज करेंगे, इतनी लूज करेंगे कि ये जो प्लेट है ये यहाँ पर हिलने लग जाए। अब आपने इसको अच्छी तरह हर तरफ से दबाकर स्क्रू ड्राइवर लेकर पीछे भी हम इसके पीछे फासला देखिए, अब सही हो गया फासला, जैसे लूज किया हमने इसको, तो हर तरफ से बराबर करके ये देखिए ये टक की बात आई तो ये आगे अब बैठ गई इसी तरीके से, तो ये आगे से बैठ गया, पीछे से भी फासला बराबर है, ये बिल्कुल। ये देखिए थोड़ा सा इसको हम ऐसे करते हैं पीछे से जरा, और नीचे से भी बराबर है, तो ये प्रॉपर ऐसे करके ना फिर आप इसको टाइट करें। ये बहुत आसान होता है, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह देख दो के फिर आपने मुआयना करके फिर आपने इसको टाइट करना होता है, ठीक है, ताकि ब्रेक लगाते वक्त ये टायर बिल्कुल सीधा ही रहे, बस बाइक रुके आपकी, इधर उधर ना जाए। अब आप इसका फासला जरा देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये बाइक की बैक साइड से फासला उतना है, ये देखिए यहां पर भी ज्यादा है, यानी कि पीछे से भी बराबर है, ये देखिए बिल्कुल आराम से स्क्रू ड्राइवर जा रहा है इसके अंदर, यहाँ आगे से भी बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।